महाकुंभ हादसे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। महाकुंभ में भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। एसटीएफ की टीम साजिश के एंगल में जांच से जुटी हुई है। संगम नोज के पास एक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल की जा रही है। 16,000 से ज्यादा नंबरों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। जांच में खुलासा, कई मोबाइल नंबर घटना के बाद बंद हुए। कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से भी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। संदिग्धों की पहचान में फेस रिकॉग्निशन ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, संगम में हुए हादसे को लेकर बता दें कि इस पूरी घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है और इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर और आशंका है कि जो भगदड़ उस रात वहां पर मची थी उसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है। क्या कुछ ताजा जानकारी, अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में अब आशंका है कि इसके पीछे साजिश तो नहीं है, और इसी साजिश और इसी आशंका पर एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि एसटीएफ इस पूरे मामले में ऐसे उन तमाम लोगों की तलाश कर रही है जो उस दिन इस पूरी भगदड़ में या भगदड़ को पूरी तरीके से आयोजित करने में साजिश जिन लोगों ने करी है उनकी तलाश कर रही है। और ऐसे में अब तक तलाश के दौरान जो जानकारी जुड़ी हुई, जो उससे संबंधित जो सबसे ज़्यादा सामने आई है वो ये है कि अब तक करीब 16,000 ऐसे जो मोबाइल नंबर थे जो उस दौरान संगम नोज पर जो हुई भगदड़ है, जो उस पूरी भगदड़ के दौरान जो नंबर वहाँ पर थे वो उस घटना के अगले दिन से, उसी दिन से बंद हैं। लिहाजा क्या कुछ वजह हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरी भगदड़ की स्थिति वहां पर बनी, और फिलहाल साजिश के एंगल पर एसटीएफ अपनी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, एआई, वायरल वीडियो समेत सीसीटीवी और उन तमाम चीज़ों के माध्यम से उन चेहरों की तलाश भी करी जा रही है कि जो उस दौरान मौजूद रहे और उसके बाद से कहीं पर भी अलग अलग जगहों पर जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उनमें कहां तक वो लोग शामिल रहे हैं। इन तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप के माध्यम से भी इन लोगों की पहचान की जा रही है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं, क्या ये कहीं पूरी तरीके से जो उस दिन भगदड़ हुई उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए एसटीएफ बताया जा रहा है कि अब पूरी तरीके से इसमें पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रही है, जिससे कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जा सके कि अगर इसमें किसी भी तरह से भगदड़ की जो स्थिति बनी, इसमें जो भी लोग अगर साजिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से महाकुंभ को या सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देके, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सके, इस दिशा में भी अब जल्द से जल्द एसटीएफ इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। जी, लेकिन शुभम, चूंकि देखिए आपने बताया कि एक तो फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा 16,000 नंबर होंगे, एक दो नहीं बल्कि 16,000 नंबर। तो ऐसे में चुनौतियां भी होगी। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और क्या कुछ इनपुट्स अभी मिले कि आशंका है इसके पीछे कि भगदड़ के पीछे कोई साजिश हो सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस एंगल पर अब अपनी जांच एसटीएफ जब कर रही तो उनके सामने जो सबसे प्रमुख तथ्य अभी फिलहाल यही आया है कि जिसमें 16,000 ऐसे फ़ोन नंबर हैं जो उस दिन की घटना के बाद से बंद हैं। क्या वजह है, किन वजहों से नंबर बंद हैं, क्या ये पूरी घटना को, भगदड़ को अंजाम देने के में तो ये तमाम जो 16,000 की जो बड़ी संख्या है, इनमें कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो लोग शामिल रहे हैं, क्या ये पूरी तरीके से भगदड़ ये प्रायोजित करके इस तरह की घटना को अंजाम देने का कहीं प्रयास तो नहीं है। तो तमाम ऐसे एंगल हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी भी फिलहाल सामने है कि एसटीएफ हर उस एंगल पर जांच कर रही है जिससे कि ये पता लग सके कि आखिर भगदड़ जैसी स्थिति जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे महाकुंभ में अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आई थी, आखिर उस दिन कैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इन तमाम चीजों पर पता लगाए जाने का प्रयास चल रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार के मुकाबले 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे पहलू को भी देखा जाए तो इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात भगदड़ की उस रात की करें तो ये भी दावे हैं कि सिर्फ एक जगह पर भगदड़ नहीं हुई थी, और ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी ओर से लगातार 2 दिन पहले से ही अपील की जा रही थी कि आप भीड़ ना बढ़ाएं, आप तुरंत स्नान करें और वहां से निकलते रहें। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी घटना घटी है तो इसके पीछे जांच की भी टीम यहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो लिहाजा अब एसटीएफ टीम भी पूरे कार्रवाई में जुट चुकी है।
निश्चित तौर पर अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में एसटीएफ अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और उम्मीद यही है कि अगर इसमें कहीं पर भी साजिश है तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 16,000 ऐसे तमाम नंबर हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनपुट एसटीएफ को मिल रहे हैं जिस पर वो अपनी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग कितना समय ले सकता है, इसे लेकर कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? क्योंकि जांच पड़ताल के लिए जिस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है वो तो लगभग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन उसके अलावा एसटीएफ की कार्रवाई में कितना समय लग सकता है और क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं अभी शुरुआती तौर पर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया हो उस लिस्ट में? एसटीएफ उन तमाम साक्ष्यों पर काम कर रही है, उन तमाम इनपुट्स पर काम कर रही है और क्योंकि एसटीएफ के ऑपरेशंस की जानकारी जल्द ही डिस्क्लोज नहीं होती है, तो ऐसे में किस लेवल पे ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करना चाहती थी, बेहतर भव्य और दिव्य कुंभ बनाने के लिए लगातार तत्पर है। और ऐसे में जब इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित तौर पर सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं वो उन तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास जरूर कर रही हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। तो फिलहाल उस दिशा में तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और देखिए सवाल भी कई है कि आखिर जो सुरक्षा का अभेद किला पूरे प्रयागराज को बनाया गया, 7 लेयर सिक्योरिटी है, इसके अलावा एआई कैमरे की भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन किए गए थे और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके की घटना होती है, ऐसी अव्यवस्था देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे के हर एक पहलू की जांच पड़ताल यहाँ पर किया जाए ताकि सच सामने आ सके। हर पहलू पर, हर एक बिंदु पर, हर एक चीज़ पर पुलिस की नज़र है, हर एक चीज़ पर जो तमाम एजेंसीज हैं उनकी भी नज़र है। क्या वजह रही हैं ये पता लगाने का प्रयास जारी है। बीते दिनों न्यायिक आयोग की भी टीम पहुंची थी, डीजीपी खुद पहुंचे थे, मुख्य सचिव पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही वहां से वापस आए हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि सरकार उन लोगों को किसी भी तरह से बख्शने वाली नहीं है जिनकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर है तमाम चीजें, लेकिन अब जो भी लोग अगर इसमें शामिल रहे हैं या कोई साजिश की आशंका है तो उनकी तलाश अब तेजी के साथ शुरू होगी, ये भी जरूर साफ है। भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। एसटीएफ की टीम साजिश के एंगल में जांच से जुटी हुई है। संगम नोज के पास एक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल की जा रही है। 16,000 से ज्यादा नंबरों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। जांच में खुलासा, कई मोबाइल नंबर घटना के बाद बंद हुए। कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से भी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। संदिग्धों की पहचान में फेस रिकॉग्निशन ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दे, संगम में हुए हादसे को लेकर बता दें कि इस पूरी घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है और इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर और आशंका है कि जो भगदड़ उस रात वहां पर मची थी उसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है। क्या कुछ ताजा जानकारी अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में अब आशंका है कि इसके पीछे साजिश तो नहीं है और इसी साजिश और इसी आशंका पर एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि एसटीएफ इस पूरे मामले में ऐसे उन तमाम लोगों की तलाश कर रही है जो उस दिन इस पूरी भगदड़ में या भगदड़ को पूरी तरीके से आयोजित करने में साजिश जिन लोगों ने करी है उनकी तलाश कर रही है। और ऐसे में अब तक तलाश के दौरान जो जानकारी जुड़ी हुई जो उससे संबंधित जो सबसे ज़्यादा सामने आई है वो ये है कि अब तक करीब 16,000 ऐसे जो मोबाइल नंबर थे जो उस दौरान संगम नोज पर जो हुई भगदड़ है, जो उस पूरी भगदड़ के दौरान जो नंबर वहाँ पर थे वो उस घटना के अगले दिन से उसी दिन से बंद हैं। लिहाजा क्या कुछ वजह हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरी भगदड़ की स्थिति वहां पर बनी और फिलहाल साजिश के एंगल पर एसटीएफ अपनी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, एआई, वायरल वीडियो समेत सीसीटीवी और उन तमाम चीज़ों के माध्यम से उन चेहरों की तलाश भी करी जा रही है कि जो उस दौरान मौजूद रहे और उसके बाद से कहीं पर भी अलग अलग जगहों पर जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उनमें कहां तक वो लोग शामिल रहे हैं। इन तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप के माध्यम से भी इन लोगों की पहचान की जा रही है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं, क्या ये कहीं पूरी तरीके से जो उस दिन भगदड़ हुई उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए एसटीएफ बताया जा रहा है कि अब पूरी तरीके से इसमें
पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रही है, जिससे कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जा सके कि अगर इसमें किसी भी तरह से भगदड़ की जो स्थिति बनी, इसमें जो भी लोग अगर साजिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से महाकुंभ को या सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देके, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सके, इस दिशा में भी अब जल्द से जल्द एसटीएफ इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। जी, लेकिन शुभम, चूंकि देखिए आपने बताया कि एक तो फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा 16,000 नंबर होंगे, एक दो नहीं बल्कि 16,000 नंबर। तो ऐसे में चुनौतियां भी होगी। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और क्या कुछ इनपुट्स अभी मिले कि आशंका है इसके पीछे कि भगदड़ के पीछे कोई साजिश हो सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस एंगल पर अब अपनी जांच एसटीएफ जब कर रही, तो उनके सामने जो सबसे प्रमुख तथ्य अभी फिलहाल यही आया है कि जिसमें 16,000 ऐसे फ़ोन नंबर हैं जो उस दिन की घटना के बाद से बंद हैं। क्या वजह है, किन वजहों से नंबर बंद हैं, क्या ये पूरी घटना को, भगदड़ को अंजाम देने के में तो ये तमाम जो 16,000 की जो बड़ी संख्या है, इनमें कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो लोग शामिल रहे हैं? क्या ये पूरी तरीके से भगदड़ ये प्रायोजित करके इस तरह की घटना को अंजाम देने का कहीं प्रयास तो नहीं है? तो तमाम ऐसे एंगल हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी भी फिलहाल सामने है कि एसटीएफ हर उस एंगल पर जांच कर रही है जिससे कि ये पता लग सके कि आखिर भगदड़ जैसी स्थिति जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे महाकुंभ में अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आई थी, आखिर उस दिन कैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इन तमाम चीजों पर पता लगाए जाने का प्रयास चल रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार के मुकाबले 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे पहलू को भी देखा जाए तो इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात भगदड़ की उस रात की करें तो ये भी दावे हैं कि सिर्फ एक जगह पर भगदड़ नहीं हुई थी और ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी ओर से लगातार 2 दिन पहले से ही अपील की जा रही थी कि आप भीड़ ना बढ़ाएं, आप तुरंत स्नान करें और वहां से निकलते रहें। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी घटना घटी है तो इसके पीछे जांच की भी टीम यहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो लिहाजा अब एसटीएफ टीम भी पूरे कार्रवाई में जुट चुकी है। निश्चित तौर पर अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में एसटीएफ अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और उम्मीद यही है कि अगर इसमें कहीं पर भी साजिश है तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 16,000 ऐसे तमाम नंबर हैं, इसके अलावा बहुत सारे इनपुट एसटीएफ को मिल रहे हैं जिस पर वो अपनी जाँच को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग कितना समय ले सकता है, इसे लेकर कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? क्योंकि जांच पड़ताल के लिए जिस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है वो तो लगभग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन उसके अलावा एसटीएफ की कार्रवाई में कितना समय लग सकता है और क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं अभी शुरुआती तौर पर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया हो उस लिस्ट में? एसटीएफ उन तमाम साक्ष्यों पर काम कर रही है, उन तमाम इनपुट्स पर काम कर रही है और क्योंकि एसटीएफ के ऑपरेशंस की जानकारी जल्द ही डिस्क्लोज नहीं होती है, तो ऐसे में किस लेवल पे ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करना चाहती थी, बेहतर भव्य और दिव्य कुंभ बनाने के लिए लगातार तत्पर है और ऐसे में जब इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित तौर पर सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं वो उन तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास जरूर कर रही हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। तो फिलहाल उस दिशा में तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और देखिए सवाल भी कई है कि आखिर जो सुरक्षा का अभेद किला पूरे प्रयागराज को बनाया गया, 7 लेयर सिक्योरिटी है, इसके अलावा एआई कैमरे की भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन किए गए थे और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके की घटना होती है, ऐसी अव्यवस्था देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे के हर एक पहलू की जांच पड़ताल यहाँ पर किया जाए ताकि सच सामने आ सके। हर पहलू पर, हर एक बिंदु पर, हर एक चीज़ पर पुलिस की नज़र है, हर एक चीज़ पर जो तमाम एजेंसीज हैं उनकी भी नज़र है। क्या वजह रही हैं ये पता लगाने का प्रयास जारी है। बीते दिनों न्यायिक आयोग की भी टीम पहुंची थी, डीजीपी खुद पहुंचे थे, मुख्य सचिव पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही वहां से वापस आए हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि सरकार उन लोगों को किसी भी तरह से बख्शने वाली नहीं है जिनकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर है तमाम चीजें, लेकिन अब जो भी लोग अगर इसमें शामिल रहे या कोई साजिश की आशंका है तो उनकी तलाश अब तेजी के साथ शुरू होगी, ये भी जरूर साफ है।